अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने अपनी लाइफ में एक बुक पढ़ी थी, द ईगो इज़ द एनिमी। उसका मैं छोटा सा रिव्यू देता हूँ आपको। बुक्स वैसे अगर बात करूँ तो जितनी भी बुक्स होती हैं वो तकरीबन घुमा फिरा कर आपको एक ही बात बता रही होती हैं कि अब खुद के ऊपर काम करना सीखो। पहले खुद को समझो, फाइंड योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ, अचीव योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। यानी कि जो कुछ आप अपने लिए कर सकते हो ना, खुद के लिए सबसे पहले करो, ठीक है। और इस बुक में, द बुक का नाम है द ईगो इज द एनिमी, मेरे ख्याल The brain. ब्रायन Rain होलिडे, हाँ Holiday. ब्रायन होलिडे इसके राइटर है। अच्छा वो कहते हैं कि ईगो जो है ना वो एक अनहेल्दी बिलीव है। जैसा कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे या आपके भी नज़रों में भी होंगे कि जो कि कहते हैं कि ना वो खुद पे बहुत यकीन करते हैं कि जैसा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं देख लूँगा, मैं वो हर चीज़ में कहते हैं, वो मैं को बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखो ब्राइन के बाद उन आपने एक देखा होगा ऐसे लोगों में वो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर लूँगा, मैं जब हालांकि जब तक और ब्राइन इसके बाद ना बहुत मज़े की एक बात बताते हैं, कहते हैं कि जो ईगो है ना वो हमको 3 स्टेज में अटैक करती है। ईगो हमें पहले स्टेज में अटैक करती है, वो है एक्सपायर। एक्सपायर जो है फर्स्ट स्टेज है, जो कि एक्सपायर अगर हम उसको देखें तो ये ऐसे बंदे पे अटैक करती हैं जैसे कि अगर आपने एस्पायर आपको इस तरह आप पर अटैक करती है कि आप किसी चीज़ को नहीं जानते, समझते नहीं हो, कुछ नहीं हो। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो एस्पायर का शिकार होते हैं, जैसा कि मैं वो वगैरह, लाइक अ पॉलिटिशियन, ठीक है, बहुत बड़ी बातें करते हैं, वो एस्पायर का शिकार होते हैं, जैसा कि पॉलिटिशियंस और ना ना तजर्बेकार डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है। ये लोगों की अटेंशन बहुत हासिल करना चाहते हैं करते हैं, ये इसी के पीछे ज़्यादा लगे रहते हैं कि लोग हमें अटेंशन दें। अच्छा, अटेंशन क्रिएट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो है लंबी लंबी बातें, बिग टॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, जिसे कहते हैं छोड़ना, मुँह के फायर, लाइक। तो इसके बाद सेकंड स्टेज जो होती है इसकी, वो होती है सक्सेस। अब सक्सेस आपने देखा होगा, जो लोग एकदम से किसी तुक्के से रातों रात जो सक्सेस हो जाती है, जिनको या तो प्लेट में मिली होती है सक्सेस या वो रातों रात किसी वजह से सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये लोग भी जो होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं ये भी इसी ईगो का शिकार होते हैं। अच्छा, ईगो जो है ये एक डिजीज़ है, ठीक है। ईगो एक डिजीज़ है, जैसा कि हर चीज़ मैं, जिसके अंदर आपके अंदर वो कहते हैं ना, उर्दू में हम लोग कहते हैं कि मैं आ जाना, तो जिसके अंदर मैं आ जाती है ना कि हर चीज़, यानी मैं बेस्ट हूँ, एम द बेस्ट, एम सब कुछ वही है, ठीक है। तो वो लोग ईगो का शिकार हो जाते हैं। अब सेकंड थिंग थी सक्सेस, जो वो कहते हैं, ब्रायन हॉलिडे कहता है सक्सेस के बारे में। अब सक्सेस जो है वो काफ़ी लोग अचीव कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद उन्हें संभालना नहीं आता कि सक्सेस को कैसे डील करना है, सक्सेस को कैसे बरकरार रखना है। तो ये होता है ऐसे लोगों के साथ, ये बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को हार जाते हैं या उसको भूल जाते हैं या उसको बरकरार नहीं रख पाते। तो इस तरह, और लास्ट लास्ट लोग जो होते हैं वो होते हैं, लास्ट जो इसकी एग्जांपल मिलती है वो है फेलियर, बाजो। और फेलियर आपने देखा होगा, फेलियर के बाद बहुत से लोग होते हैं वो क्विट कर देते हैं हर चीज़ को, ठीक है, वो उस चीज़ को ही कोई कर जाते हैं, वो तकरीबन हर ही को कर जाते हैं। तो उस टाइम ब्रायन कहता है कि अगर आप देखो, ब्रायन नहीं, रायन, सॉरी। अच्छा, रायन ने इस समय कहता है कि फेलियर को टैकल करने के लिए इजीएस्ट थिंग ये है कि आप आप खुद पे काम करो, ठीक है, आप खुद को बिल्ड करो। यानी कि आप अपने लेवल के लोगों को पहले, सबसे पहले फेलियर जब आपको मिल गया ना, तो उसके बाद आप खुद पे काम करना, अपनी नॉलेज के लिए स्टडी करना शुरू कर दो, ठीक है। स्टडी वो नहीं
पढ़ाई लिखाई वो किताबों वाली नहीं, मतलब लोगों को पढ़ना शुरू कर दो। पहले आप अपने लेवल के, जो लगता है आपको कि वो आपके ही लेवल के लोग हैं, उनके साथ अपना बैठना उठना करो, ठीक है। फिर उनकी कन्वर्सेशन देखो, फिर आपको पता चलेगा। और जब आप किसी और को इस तरह देख रहे होगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था। और आपको फिर पता लग जाएगा जब किसी और की बात आपको जल्दी गलती नजर आती है किसी और की। तो इस तरह आपको अपने जब लेवल के लोगों में बैठोगे तो आपको अपनी उस लेवल की गलती नजर आएगी। जब आप उस चीज़ को अचीव कर लो तो उसके बाद आप अपना लेवल बिल्ड कर लो, ठीक है। अपना लेवल जब बिल्ड करोगे उसके बाद ये कहता है कि अपना जब लेवल बिल्ड करोगे तो आप अपने से बड़े लोगों को मिलोगे, फिर आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ नया नया ऐड करते रहो। और खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। सीखने के लाइक एवरी टाइम लर्न लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट की तरह ही पढ़ो लिखो अपने से छोटे से, यानी कि एक छोटा सा बच्चा है तो वो भी अगर कुछ बात कर रहा है ना तो उसको भी ऐसे लो कि जैसे कि वो तुम्हें पढ़ा रहा है, तो उसे सीखो। क्योंकि वो लोग भी बड़ी ऐसी बातें कर सकते हैं कि जो कि समझना आसान नहीं होता। तो सिंपल